प्रेमी जिन। गांव धर्मपुर के पास का जंगल किसी अभिशाप से कम नहीं था। शाम ढलते ही गांव वाले दरवाजे बंद कर लेते और कोई भी जंगल की ओर कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं करता। वहां एक कुआं था जिसे प्रेम का कुआं कहा जाता था, लेकिन ये नाम केवल भ्रम था। कहा जाता था कि कुएं के पास एक जिन रहता है जिसे प्यार में धोखा मिला था। रात में कुएं से छन छन की आवाजें, किसी की सिसकियां और कभी कभी किसी औरत की रोने की आवाजें सुनाई देती थी। जिन लोगों ने वहां जाने की कोशिश की वे कभी वापस नहीं लौटे। कबीर, एक जिद्दी और जिज्ञासु युवा, शहर से गांव में आया था। वह फोटोग्राफर था और डरावनी कहानियों और लोकेशंस की तस्वीरें लेना उसका शौक था। गांव वालों ने उसे जंगल से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन कबीर ने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया। एक रात कबीर ने तय किया कि वह कुएं के रहस्य का पता लगाएगा। वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ जंगल में घुस गया। जैसे ही कबीर कुएं के पास पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी उसे कुएं से छन छन की आवाज सुनाई दी। कबीर ने आगे बढ़कर कुएं में झांकने की कोशिश की। जैसे ही उसने झांका, एक साया कुएं के अंदर से तेजी से ऊपर उठा। वह डर के मारे पीछे हट गया। कौन है यहाँ? कबीर ने कांपती हुई आवाज में पूछा। अचानक कुएं से एक पुरुष की गहरी आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह मेरी है, अब तुम मेरे शिकार हो। आवाज के साथ ही एक लंबा डरावना जिन प्रकट हुआ। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसका चेहरा दर्द और गुस्से से भरा था। उसने कबीर की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? कबीर ने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम कौन हो और इस जगह का मालिक होने का दावा क्यों कर रहे हो? जिन ने गहरी और कांपती हुई आवाज में कहा, मेरा नाम अयान है। मैं इंसान था, लेकिन अब मैं केवल एक भटकती आत्मा हूँ जिसे प्यार ने धोखा दिया। अयान ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। सालों पहले मैं एक आम इंसान था। मैंने सायरा नाम की लड़की से बेइंतहा मोहब्बत की। हमने हमेशा साथ रहने का वादा किया था, लेकिन सायरा ने मुझे धोखा दिया। उसने किसी और से शादी कर ली। मेरे दर्द ने मुझे इस कुएं में कूदने पर मजबूर कर दिया। मेरी आत्मा इस जंगल में कैद हो गई। अब मैं हर उस इंसान से बदला लेता हूँ जो मुझे सायरा की याद दिलाता है। कबीर ने डरते हुए पूछा, मुझे क्यों? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। अयान ने कहा, तुम्हारी शक्ल उस आदमी से मिलती है जिसने सायरा को मुझसे छीना था। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। कबीर ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल का हर रास्ता बंद हो गया। अचानक चारों ओर से डरावनी आवाजें आने लगीं। उसने देखा कि पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद हिल रही थीं और झाड़ियों के पीछे कई लाल आंखें चमक रही थीं। कुएं से खून जैसा लाल पानी उबलने लगा। हवा में किसी के चीखने और हंसने की आवाजें गूंजने लगीं। कबीर ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरा भी काम करना बंद कर चुका था। अचानक अयान ने अपने हाथ से इशारा किया और कबीर हवा में उठ गया। अब तुम्हारा अंत निकट है, अयान ने कहा। कबीर ने अपने पास की जमीन पर पड़ी एक चमचमाती पायल देखी। जैसे ही उसने पायल को उठाया, जंगल में एक तेज रोशनी हुई। सायरा की आत्मा प्रकट हुई। वह सफेद कपड़ों में थी और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। सायरा ने कहा, अयान, तुम्हारी नफरत तुम्हें और इस जंगल को श्रापित कर रही है। मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की थी, लेकिन तुम्हें माफ करना सीखना होगा। अयान ने गुस्से में चीखते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। सायरा ने कहा, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो हम दोनों इस दर्द से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। अयान ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर जंगल को और डरावना बना दिया। चारों ओर आग के गोले मंडराने लगे और जमीन फटने लगी। कबीर ने साहस बटोरा और सायरा से कहा, तुम्हें उसे माफ करने के लिए खुद की आत्मा को पूरी तरह समर्पित करना होगा। सायरा ने धीरे धीरे अयान के पास जाकर उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हारी हूँ, अयान, लेकिन अब ये समय है कि हम दोनों इस दुनिया से मुक्त हो जाएं। सायरा ने अपना हाथ अयान की ओर बढ़ाया। अयान की आंखों में आंसू आ गए। उसने पायल को देखा, जो कभी सायरा की प्यार की निशानी थी। शायद अब समय आ गया है, अयान ने कहा। जैसे ही अयान ने सायरा का हाथ पकड़ा, जंगल में सब कुछ शांत हो गया। कुएं से खून की जगह पानी बहने लगा। अयान और सायरा की आत्माएं रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गईं। कबीर ने गांव लौटकर यह कहानी सुनाई। जंगल अब शांत हो चुका था और गांव वालों ने वहां जाने का डर छोड़ दिया। इस घटना ने सिखाया कि प्यार, माफी और शांति बदले और नफरत से बड़ी होती है। दस्तक। गांव के बाहर एक सन्नाटे से घिरा घना जंगल था।
इस जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहरनुमा बंगला था, जिसे लोग दस्तक वाला घर कहते थे। इस बंगले के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि रात के समय इस घर के दरवाजे पर दस्तक होती है, लेकिन जो भी उस दस्तक का जवाब देता वह कभी वापस नहीं आता। राहुल, एक युवा पत्रकार, अपनी अलग और रहस्यमय कहानियों के लिए जाना जाता था। जब उसने गांव वालों से इस बंगले के बारे में सुना तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे रोका। बूढ़े रामलाल ने कहा, बेटा, वह जगह शापित है, उस घर की दस्तक से बचो। जो भी वहां गया उसकी आत्मा अब भी भटक रही है। लेकिन राहुल ने उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। वह गांव वालों को अंधविश्वासी मानकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रात के समय जंगल के रास्ते पर चलते हुए राहुल को अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे किसी के कदमों की आवाज, पत्तों का चरमराना और कभी कभी किसी जानवर की भयावह चीख। जब वह बंगले के करीब पहुंचा तो उसने महसूस किया कि चारों ओर हवा ठंडी और भारी हो गई है। बंगले के जंग लगे लोहे के गेट पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उसे खरोंच दिया हो। राहुल ने गेट खोला। गेट के कर्कश शोर से पूरा माहौल और डरावना हो गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे लगा जैसे कोई उसकी हर हरकत को देख रहा हो। बंगले के दरवाजे पर लाल हाथों के निशान बने हुए थे। दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें थीं और फर्श पर धूल और राख फैली हुई थी। हवा में एक अजीब सी सड़न की गंध थी। राहुल ने कैमरा चालू कर लिया और हर कोने को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे मुख्य दरवाजा खोला। अंदर घुप्पा अंधेरा था। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा कि दीवारों पर डरावनी आकृतियां बनी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि वे उसे घूर रही हों। तभी उसने सुना, ठक ठक ठक। यह आवाज बंगले के अंदर से आ रही थी। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। आवाज का पीछा करते हुए राहुल एक बड़े हॉल में पहुंचा। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी। आवाज अलमारी के अंदर से आ रही थी। राहुल ने अलमारी के दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक ठक। अचानक अलमारी के दरवाजे जोर से खुल गए और अंदर से एक सफेद साड़ी पहने औरत की आकृति बाहर निकली। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थीं। उसने राहुल को घूरते हुए कहा, तुमने दस्तक दी है, अब इसे रोक नहीं सकते। राहुल ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर किसी चीज में उलझ गए। वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी अलमारी के चारों ओर की दीवारें खून से लथपथ दिखने लगीं। कमरे के कोनों से अजीब परछाइयां निकलकर राहुल की ओर बढ़ने लगीं। ठक ठक ठक। यह आवाज अब हर तरफ से आ रही थी। राहुल ने उठने की कोशिश की, लेकिन तभी फर्श उसके पैरों के नीचे से गायब होने लगा। उसे लगा कि वह किसी गहरे अंधकार में गिर रहा है। उसने चीखते हुए मदद के लिए पुकारा, लेकिन उसकी आवाज गूंजते हुए खो गई। राहुल जब होश में आया तो उसने खुद को एक छोटे कमरे में पाया। कमरे की दीवारों पर जले हुए चेहरों के निशान थे। वह तेजी से दरवाजा खोलने के लिए भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी उसी औरत की आवाज सुनाई दी, तुमने उस दस्तक का जवाब दिया, अब तुम्हारी आत्मा यहीं रहेगी। औरत ने अपने नुकीले नाखूनों से राहुल की ओर इशारा किया। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपकने लगीं। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे के दरवाजे से अजीब आकृतियां निकलकर उसे पकड़ने लगीं। अगले दिन गांव वालों ने बंगले के बाहर राहुल का कैमरा और नोटबुक पाए। कैमरे की रिकॉर्डिंग में केवल दस्तक की आवाजें और राहुल की चीखें सुनाई दे रही थीं। उस दिन के बाद से बंगले में दस्तक की आवाजें और तेज हो गईं। गांव वालों का मानना है कि राहुल अब उस घर की आत्माओं में से एक बन चुका है। कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए, और कुछ दस्तकों का जवाब देना आपकी आखिरी गलती हो सकती है। जिन्नात की कोठरी। गांव के बाहरी इलाके में गहरी खामोशी के बीच एक सुनसान और वीरान कोठरी खड़ी थी। इसे जिन्नात की कोठरी कहा जाता था। सदियों पुरानी इस कोठरी को लोग शापित मानते थे। गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। किसी ने वहां छन छन की आवाजें सुनी थीं, तो किसी ने दीवारों से निकलती आकृतियां देखी थीं। लेकिन सबसे डरावना किस्सा था रामू हलवाई का, जो रात के समय कोठरी के पास से गुजरने के बाद लापता हो गया।
कई दिनों बाद उसकी लाश गांव के तालाब में मिली। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे मरने से पहले उसने कुछ भयानक देखा हो। रवि, गांव का सबसे साहसी युवक, इन कहानियों को सिर्फ गपशप मानता था। उसने अपने दोस्तों और गांव वालों से कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं उस कोठरी में जाऊंगा और खुद देखूंगा कि वहां क्या है। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, रवि, वहां मत जा। जिसने भी वहां जाने की कोशिश की है वो बचकर नहीं लौटा। लेकिन रवि ने किसी की एक न सुनी। उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा। उस रात चांदनी हल्की थी और आसमान बादलों से ढका हुआ था। गांव सो चुका था। रवि ने अपनी लालटेन, एक रस्सी और कुल्हाड़ी लेकर कोठरी की ओर कदम बढ़ाया। रास्ते में कुत्ते अजीब ढंग से भौंक रहे थे, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। जैसे ही वह कोठरी के करीब पहुंचा, उसे वहां की हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कोठरी के आसपास के पेड़ बिना हवा के भी हिल रहे थे। रवि ने दरवाजे को धक्का दिया और वह धीमे धीमे चरमराता हुआ खुल गया। कोठरी के अंदर घुप अंधेरा था। लालटेन की रोशनी में उसे फर्श पर पुरानी हड्डियां और जले हुए कपड़े दिखाई दिए। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खरोंचें मारी हों। हवा में अजीब सी बदबू थी, जैसे सड़ी हुई लाशों की। अचानक कोठरी के अंदर से छन छन की आवाज आई। यह आवाज इतनी धीमी थी कि रवि को लगा शायद ये उसकी कल्पना हो। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, यह आवाज तेज होती गई। रवि ने लालटेन ऊपर उठाई तो उसे कोठरी के कोने में एक पुराना झूला लटका हुआ दिखा। झूला धीरे धीरे खुद ही हिल रहा था। रवि ने झूले की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसके चेहरे के पास से एक ठंडी हवा गुजरी और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा हो, भाग जा। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को शांत किया और सोचा कि यह सब उसकी कल्पना है। जैसे ही रवि कोठरी के और अंदर गया, उसे दीवारों पर हलचल दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों से काली परछाइयां बाहर निकलने की कोशिश कर रही हों। अचानक उसे महसूस हुआ कि फर्श उसके पैरों के नीचे खिसक रहा है। फर्श पर दरारें पड़ने लगीं और उन दरारों से अजीब से साए निकलने लगे। ये साए बिना सिर के थे और उनके शरीर से खून टपक रहा था। वे धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगे। रवि ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और सायों पर वार करने की कोशिश की, लेकिन कुल्हाड़ी उनके आर पार निकल गई, जैसे वे सिर्फ धुएं से बने हों। तभी कोठरी के एक कोने से एक गहरी, भयानक आवाज गूंजी, ये जगह जिन्नात की है। इंसानों का यहाँ आना मना है। अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकोगे। रवि ने उस आवाज की दिशा में देखा तो वहां एक लंबा, काला साया खड़ा था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके पैरों की जगह घुंघरू बंधे थे। हर कदम पर छन छन की आवाज गूंज रही थी। वह साया हंसते हुए बोला, तुमने हमारी नींद को भंग किया है। अब इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर सुन्न पड़ गया। उसके चारों ओर वही आवाजें गूंजने लगी, भाग जा, भाग जा। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर को चलाने की कोशिश की। किसी तरह वह कोठरी के दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पीछे से वह साया तेजी से उसकी ओर बढ़ा और जोर से चीखा। रवि के कानों में एक तीखी गूंज हुई और वह दर्द से चीख पड़ा। उसने अपनी कुल्हाड़ी से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। कई बार वार करने के बाद दरवाजा टूटा और वह कोठरी से बाहर भागने में सफल हुआ। सुबह गांव वालों ने रवि को कोठरी के बाहर बेहोशी की हालत में पाया। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर गहरे नाखूनों के निशान थे। जब उसने होश में आकर बोलने की कोशिश की तो उसकी आवाज कांप रही थी। वह बस एक ही शब्द बार बार दोहरा रहा था, छन छन। गांव वालों ने कोठरी के चारों ओर एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी और इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन आज भी जब रात होती है तो कोठरी से छन छन की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ जगहों का रहस्य कभी नहीं जानना चाहिए। उनकी सच्चाई उतनी ही डरावनी हो सकती है जितना आप सोच भी नहीं सकते।